सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जिस अपडेट का इंतजार हम 3-4 दिनों से कर ही रहे थे, क्योंकि पोर्टल पे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। फाइनली वो अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो भी छात्र भर रहे हैं, अभी नहीं भर पाए, उनके लिए खुशखबरी है। फॉर्म भरने की यहाँ पे जो डेट है ना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया। सभी डेट्स में कुछ कुछ बदलाव कर दिए गए। यहाँ पे कोरिजेंडम नोटिस भी जारी हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद की। यहाँ पे आपको ये नोटिस 19 फरवरी 2025 में फ्लोट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आइए देख लेते हैं फॉर्म में क्या चेंजेस हुए हैं फॉर्म भरने की डेट्स में। एंड आप लोग कमेंट करके बताएगा आप लोगों ने अभी तक फॉर्म भर दिया है नहीं। अगर भरा है तो आपने किस जोन से फॉर्म भरा हुआ है इस समय। बाकी आपको फॉर्म भरने में जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, उसका आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा। वहाँ पे हम आपको पूरी हेल्प कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपना फॉर्म भर पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की मैंने इसमें हेल्प की भी है। तो यहाँ पे नोटिस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक कोरिजेंडम नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और पढ़ाई की वीडियोज़ मिलती रहें। यहाँ पे देखें अगर फॉर्म भरने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम इसके बाद डिस्कस करते। पहले डेट देख लीजिए, 22 फरवरी थी, अब वो कर दिया गया 1 मार्च, यानी 1 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो यहाँ पे क्लोजिंग डेट था एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने का, उसको 24 फरवरी से 3 मार्च कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉडिफिकेशन जो 25 से 6 मार्च तक चलना था, वो अब 4 मार्च से लेके 13 मार्च तक चलेगा। तो ये बदलाव यहाँ पे हुआ है और ये लेटेस्ट नोटिस है जिसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम की बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आप सबके लिए कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में। इनसे अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप बेहतरीन अपनी तैयारी ग्रुप डी की कर पाएंगे। बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया गया है। साथ में चैप्टर वाइज आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें दिए हुए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है। इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की आपकी रेलवे ग्रुप डी की मैथ की, रीजनिंग की, इसके अलावा जीके की, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जिनको आप जरूर परचेज कीजिए और इससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके इसे बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लें फॉर्म अप्लाई करते टाइम होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए डेट तो बढ़ा दी गई क्योंकि प्रॉब्लम सर्वर में हो रही थी। और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या क्या हुई, एक तो आधार ऑथेंटिकेशन का हुआ, जिसमें आधार का OTP नहीं आ रहा था, या आ रहा था तो OTP मिसमैच बता रहा था। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे कैंडिडेट्स ने फेस की कि जब वो पोस्ट सेलेक्ट करने जाते हैं तो उनको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दिख रहा था, ठीक है, कुछ RRB में। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे एड्रेस को लेकर आई थी कि आप लोग जब एड्रेस फिल कर रहे थे तो उसमें बोल रहा था आप इसको सिर्फ इंग्लिश में भरिए, ठीक। चौथी प्रॉब्लम यहाँ पे कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं जो CCA छात्र हैं, CCA जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, उनके मार्क्स शो होने बंद हो गए, ठीक। पांचवी जो आपको प्रॉब्लम लगती है, बट वो प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलते हैं ट्रेड नहीं शो कर रहा है। एक्चुअल में ट्रेड अगर नहीं शो कर रहा है, एनी ट्रेड है, आप एनी ट्रेड भर सकते हैं। लेकिन अगर पोस्ट प्रेफरेंस में पोस्ट नहीं सेलेक्ट हो रही, सिर्फ एक ही पोस्ट दिख रही, तो प्लीज़ एक पोस्ट पे फॉर्म मत भरिएगा, आपका वही पोस्ट के लिए फॉर्म रह जाएगा। पूरी पोस्ट शो होने का वेट करिए। उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ छात्र क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ ITI ऐड कर रहे हैं, 10वीं ऐड नहीं कर रहे हैं। उस केस में भी कई बार पोस्ट नहीं दिख रही, जबकि दिखनी चाहिए। लेकिन चूंकि इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं रखी गई प्लस ITI भी रखा गया, तो आप लोग क्या करिए, 10वीं ऐड करिए, उसके बाद आप अपना ITI ऐड करिए, तो आपको पोस्ट दिखने लगेगी। कुछ कैंडिडेट्स क्या कर रहे थे, 10वीं ITI अप्रेंटिसशिप तीनों एक साथ ऐड कर दे रहे थे, उस केस में भी कई बार पोस्ट नहीं दिखती थी। तो अप्रेंटिसशिप को आप हटा दीजिएगा तो भी पोस्ट दिखने लगेगी। आधार ऑथेंटिकेशन की बात आई तो आधार ऑथेंटिकेशन अब लगभग वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेन है जो ट्रेड नहीं शो होता, वहाँ पोजीशन नहीं शो होती, तो वो पोजीशन फिलहाल ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो पोजीशन आपको शो होगी वहाँ पे, ठीक है। दूसरा, कई बार आप मोबाइल में फॉर्म भरते हैं तो ब्राउज़र जो है कंपैटिबल नहीं होता है, उसको आप डेस्कटॉप व्यू करके भरिए या कोशिश करिए। ऐसा कुछ अगर होता है तो आप एक बार डेस्कटॉप या लैपटॉप से ट्राई कीजिएगा, उसमें भी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अब तैयारी की बात करें, बीच में जैसा हमने आपको बताया चक्षु पब्लिकेशन की बुक के बारे में। देखिए बुक्स आप पढ़ाई किसी से करें, बुक्स एंड सिलेबस सब सेम रहते हैं, होता है तरीका आपका पढ़ने का। तो रेलवे ग्रुप डी की अगर आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत है, तो आपको तो सबसे पहले वो बुक्स लेनी होंगी एंड उन बुक्स को चैप्टर वाइज आपको पूरा पढ़ना होगा। टाइम टेबल बना के आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस जो है, इन सब को आपको क्या करना होगा, बेसिक साइंस वगैरह सबको आपको
पढ़ना होगा। पहले चैप्टर वाइज आप पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लीजिए और उनको आप सॉल्व करिए। उनको सॉल्व करने के बाद आती है प्रैक्टिस सेट एंड मॉक टेस्ट की। तब जब ये चीज़ें आप करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। अब आपकी मान लीजिए पहले से तैयारी है तो आप चाहें तो चैप्टर वाइज ना पढ़ें, आप डायरेक्ट पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करें, फिर आप प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाएं, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप लोग आगे बढ़िएगा। बाकी आपने फॉर्म भर लिया या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस जोन से आपने फॉर्म भरा हुआ है एंड आपकी क्या इच्छा है, आपका कौन सा पोस्ट आपको ग्रुप डी में चाहिए, कौन सी पोस्ट आपको अच्छी लगती है वो भी आप बता सकते हैं। आजकल आपको छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से बताते भी रहते हैं किस पोस्ट पे क्या काम रहता है, किसमें कितना सैलरी मिलती है, वो सब कुछ जरूर आपको सीरीज भी पसंद आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।